तो आप देख सकते हैं कि चौखंडी, पश्चिमी दिल्ली के चौखंडी क्षेत्र में छठ पार्क में छठ महापर्व 18वां छठ महापर्व मनाया जाएगा और ये सभी सदस्य हैं जिनके अथक प्रयासों से ये कार्यक्रम पूर्ण हो पाएगा। आप देख सकते हैं। हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम चौखंडी इलाके में और हमारे साथ हैं सुनील चड्ढा जी, जो कि एक्स काउंसलर हैं और आने वाले चुनावों में भरकस तैयारी भी कर रहे हैं और साथ ही वे इस बात का जायज़ा भी ले रहे हैं कि छठ पर्व को लेकर क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है सुनील चड्ढा जी का। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपको भी और सबको छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई। सर क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं आपके इलाके में जो आपके परिसमन क्षेत्र में आ रहा है? देखो, पहले जब मैं पिछली बार निगम पार्षद था, वेस्ट जोन का चेयरमैन भी रहा हूँ और वेस्ट दिल्ली के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पर चौखंडी चौक के ऊपर छठ का त्यौहार सबसे पहले मनाया था। उस समय हमने अपने हाथों से कस्सी से लेके खुदाई की थी। उसके बाद मैंने अपने वार्ड के अंदर 3 छठ घाट बनवाए थे और उसके अंदर हज़ारों की संख्या के अंदर यहाँ पर लगातार जो श्रद्धालु हैं दूर दूर से आते थे और बहुत सुंदर घाट यहाँ पर चौखंडी चौक के ऊपर, सुभाष नगर मोड़ झुग्गियों में और ये जय कॉलोनी, हमने इस घाट का नाम भी आप देखेंगे बोर्ड के ऊपर छठ घाट इस पार्क का नाम रखा। अंदर आप देखेंगे जो समिति है, आपने दिल्ली के अंदर कहीं नहीं देखा होगा कि निगम पार्षद या विधायक जो भी उद्घाटन करते हैं वो अपने नाम का करते हैं। हमने जो समिति बनी अपने नाम के साथ उन सब का एक पत्थर अलग लगाया कि ये समिति छठ जो समिति है धार्मिक, उनके नाम सब के अंदर आप देखेंगे इसके अंदर पार्क में उनके नाम भी इसके अंदर है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पर्व है। दिल्ली के अंदर पूर्वांचल के लाखों लाखों लोग हैं और ये उनका सबसे बड़ा उत्सव है, बहुत बड़ा धार्मिक उत्सव है और आज तो देश के अंदर ये अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव बन गया है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने जिस दिन से अपना कार्यभार संभाला, आपने देखा हज़ारों के हिसाब से यहाँ पर लगातार घाट बनते जा रहे हैं। मैंने अपनी ओर से, निगम की ओर से भी, मेरी मिसिज जब निगम पार्षद इस वर्ष है तो इन घाटों के अंदर मैंने लगभग 20 लाख रुपया इस पार्क में लगाया। इसी तरह 20 लाख रुपया चौखंडी चौक वाले पार्क के अंदर, पूरा फुटपाथ, पूरा नया घाट, उसमें भी एक नया घाट एक मैंने पहले बनाया था। तो यहाँ पर हज़ारों की संख्या से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उनका बहुत स्वागत है, उनको बहुत बधाई है। जो आप समिति के लोग हैं इसमें एकत्रित होकर काम करते हैं, सर क्या हम चल सकते हैं, दिखा सकते हैं आप? जी। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ सुनील चड्ढा जी, जो कि पूर्व में चेयरमैन भी रह चुके हैं वेस्ट जोन के, और अब वे हमें, जैसे कि आपको बता दें, छठ पर्व एक महापर्व है, वहाँ उस पार्क का पूरा भ्रमण करवाने ले जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारी है उसके विषय में? चड्ढा जी हैं आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता। हमने इस पार्क का नाम भी छठ पार्क, क्योंकि यहाँ छठ पूजा शुरू से हो रही है, इसका नाम ही हमने छठ पार्क रखा है। ये देखिए पार्क का नाम ही छठ पार्क है। अमूमन जैसे कि कोई भी राजनीतिक नेता होते हैं तो वो अपने नाम के साथ संबोधित करवाते हैं उस जगह को, लेकिन विशेषता ये है कि इन्होंने छठ पार्क नाम रहने दिया, ये एक विशेषता है और सुनील चड्ढा जी ने कहा कि इसकी गरिमा बनी रहे। ये आप देखेंगे दिल्ली के अंदर मेरे को नहीं लगता कि कहीं पर भी जो नेता हैं अपने नाम के साथ कभी किसी का नाम लगाते हो। हमने पूर्वांचल जो ये धार्मिक संस्था है उनके सबके पूरी समिति जो यहाँ ये कार्य करती है, उन सबके नाम कार्यकर्ताओं के यहाँ हैं पार्षद के साथ। बिल्कुल। ये देखिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम छठ घाट का उद्घाटन, और उन्होंने छठ घाट को बिल्कुल भी उसका नाम चेंज नहीं किया है, उसके नाम के साथ ही इस पार्क को संबोधित किया जा रहा है। ये देखिए, और यहाँ पे छठ पर्व मनाया जाएगा, इसकी तैयारियाँ चल रही हैं। साल दूसरा भी बनाया था। पहले हमने 20 साल पहले मैंने एक घाट ये वाला बनाया था, उसके बाद नया घाट हमने पिछले साल बनाया, ये नया फुटपाथ लगाया, सारा इसको सुंदर बनाया। अब देखेंगे दोनों घाट आज भी। आइए चलते हैं, हमारे साथ सुनील चड्ढा जी हैं और वो दिखा रहे हैं पूरे पार्क में कैसी तैयारियां हो रही हैं। और अभी छठ पर्व 30 तारीख को होना है, मेन जो छठ का पर्व 30 तारीख को होगा। ये देखिए पार्क के नवीनीकरण को लेकर सुनील चड्ढा जी बहुत ही अथक प्रयास वहाँ इस पार्क में करते आए। ये देखिए इनके सौजन्य से ये आप देख सकते हैं एक शेड बनवाई गई थी जहाँ पे बुजुर्ग यहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से।
प्रमोद जी हैं, मास्टर जोगिंदर जी हैं, जी, जी। दिनेश जी हैं, शेखर जी हैं, ये सारे पूरी कमेटी यहाँ पर जी, जी। बहुत बढ़िया यहाँ काम और ये करती सभी है। ये छठ पहले घाट हमने बनाया था। ये देखिए जी, ये सर ये पहला घाट था। हाँ, ये पहले घाट बनाया था मैंने 20 साल पहले। जी जी, अच्छा 20 साल पहले का सर ये बना हुआ है, और ये सर अब तक ऐसे ही ऐसे ही है। नहीं, पिछली बार 5 लाख रुपए इस पे और लगाया, पत्थर लगाए सुंदर, जी, जी। 5 लाख रुपए लगा के इसको दोबारा कोटा स्टोन लगवाया जी, जी, जी। सुंदर तरीके से। जी 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 अब एक घाट और बनाया पिछले साल। जी जी, अच्छा एक घाट और बना है। तो पूर्वांचली जो समाज है उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए यहाँ हमारे पूर्व निगम पार्षद और भविष्य में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, और आपको बता दें किरण चड्ढा जी थी, पहले ये लेडी सीट थी, अब ये जेंट्स सीट हो गई हैं। और सुनील चड्ढा जी पूरा जायज़ा लेते हुए पूरा काम करवाते हुए, सबके ले लो। देखिए काम अंकल जी, ये देखिए ये, ताकि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए ये देखिए यहाँ पे अभी से ही यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। सर तैयारियाँ जोरों पर है। हाँ, ये घाट हमने पिछली बार, क्योंकि यहाँ संख्या बहुत ज़्यादा आती है तो इसलिए उनकी डिमांड को देखते, मांग को देखते हुए ये एक घाट और बनाया था। अब पीछे कोरोना काल होने के कारण उस तरह का काम नहीं हो पाया। अगली बार इसको और सुंदर बना के एक घाट और बनाने जा रहे हैं यहाँ पर। जी जी जी, अरे वाह सर, मतलब जैसे कि पूर्वांचली समाज को ध्यान में रखते हुए उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो और वो त्यौहार बहुत अच्छे से बनाए, क्योंकि बिहार में और अब तो पूरे भारतवर्ष में बहुत प्रचलित है छठ मैया की ये पूजा, और उसी को देखते हुए आप लोगों ने, जैसे कि खासकर सर आपके अथक प्रयासों से यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। देखो, छठ मैया का मेरे पे बहुत आशीर्वाद है। मैंने पिछली बार यहाँ पर जब सबसे पहले मैंने कहा 25 साल पहले चौखंडी चौक के ऊपर हमने एक छठ उत्सव को शुरुआत की थी। मेरे साथ उस समय के एमएलए भी थे, तो हमने बहुत सुंदर तरीके से उसको शुरुआत की। आज ये भव्य रूप ले लिया। इसके लिए सभी जो समिति के सदस्य हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। कई कई दिन लगते हैं उनके साथ, और उनकी मांग को ध्यान रखना, क्योंकि ये दूर देश से आकर, एक अलग स्टेट से आकर यहाँ बसे। इन्होंने वहाँ कई गांव में कई लोग पहले जाते थे, अब यहीं पर हज़ारों की संख्या के अंदर यहाँ जगह नहीं मिलती, इतनी मान लो संख्या उस दिन होती है। इसलिए इनके जो डिमांड है हमें पूरा करना हमारा कर्तव्य है। एक वार्ड के अंदर और नया घाट हमारे क्षेत्र के अंदर आने वाला है, तो निश्चित रूप से सबसे पहले बार 10 लाख रुपया यदि हम जीत कर आते हैं तो पहले उस घाट को, नया घाट एक और बनाएंगे, इनके ऊपर भी 10-20 लाख रुपया और लगाएंगे। और सर जैसे कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी खासा इंतजाम किए जाएंगे फिर? हाँ, इनका अपने में बताया समिति पूरा ध्यान रखती है। पूरी इनकी टीम सैकड़ों की संख्या के अंदर सभी पूरा ध्यान करते हैं। एक एक जो श्रद्धालु आता है उसकी व्यवस्था करते हैं। यहाँ टेंट लगेगा, सारी व्यवस्था होगी, आए हुए अतिथियों का मान सम्मान हर तरह का यहाँ ध्यान रखा जाता है। और भी हमारे समिति से जुड़े जो सदस्य हैं उनसे भी पूछते हैं क्या कुछ उनका कहना है। सर नमस्कार, क्या नाम है दिनेश आपका? जी हैं। मेरा नाम है रंजीत कुमार यादव। क्या बोलो? जैसे कि हमारे सुनील चड्ढा जी जैसे बता रहे हैं, क्या कुछ कहना है उनका, कैसे आप धन्यवाद करना चाहिए? योगदान है इनका, यहाँ भी है, रविनगर में भी है। जी, इनका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। जी 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 जी। और भी हमारे समिति के सदस्य जुड़े हैं, कैसे अभिनंदन, कैसे धन्यवाद करेंगे? मेरा नाम दिनेश है, और हमारे जो सुनील चड्ढा जी हैं उनकी मिसेज किरण चड्ढा जी हैं, जिन्होंने लगातार निरंतर रूप से बहुत प्रयास किया है, काम किया है। जितने भी पूर्वांचल लोग हैं सब लोग इनके काम से बहुत ही खुश हैं, क्योंकि जो ये काम करते हैं हम तो भगवान से यही आशा करेंगे छठी मैया से कि आगे हमारे एमएलए भी बने। पार्षद तक नहीं रोकना है इनको, हम एमएलए भी देखना चाहते हैं। बहुत ही अच्छे आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे कि क्षेत्र में काम कर रहा है और काम बोलता है, वाकई में ही आम आदमी पार्टी वाकई में ही आम आदमी पार्टी बनकर काम कर रही है। क्या कुछ कहेंगे? 10 दिनों से सर लगातार हमारे साथी रातों दिन एक में चड्ढा जी निगम पार्षद हमारे सब कुछ यही है जी। देखिए 10 दिन से घाटों का काम सब लगे हुए हैं। अंकल जी ने ही लगवाया था, बोला था, सहयोग भी करते हैं, सब कुछ इन्हीं का तक प्रयासों से हो रहा है जी। हम चाहेंगे कि अगला एमएलए यही हो जी। जी थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपना नाम के साथ? सर मेरा नाम प्रमोद कुमार है। सर निगम पार्षद सुनील चड्ढा जी का हमारे साथ बहुत अच्छा योगदान रहता है। एक आम कार्यकर्ता की तरह हम लोग के साथ रात दिन लगे रहते हैं। जब भी छठ पूजा आती है तो 10 दिन पहले से हमारे साथ लग जाते हैं, एक आम कार्यकर्ता की तरह। कोई निगम पार्षद कोई कुछ नहीं, कोई कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ, और हम चाहेंगे कि हमारे साथ हमेशा रहें ये, और बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और कुछ बोलो मास्टर जी आप? जी, और भी हमारे सदस्य यहाँ पे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सुनील चड्ढा जी हमारे गुरु हैं, 35 साल से एक साथ रह रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। हमेशा 97 से निगम परिषद रहे आया। हम लोग पूर्वांचलियों के लिए सबसे पहले शुरुआत यही किए थे।
इनका हम लोग बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं चड्ढा जी के तहे दिल से। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद। और समस्या शेख तरवासी यहाँ सुनील चड्ढा जी का धन्यवाद करते हुए, सुनील चड्ढा जी भी अभिनंदन करते हुए, सर जैसे कि जनता के बीच में आपके पर कार्य दिख रहे हैं और सराहना भी हो रही है, सर क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? नहीं, मैंने कहा ना कि देखो कोई भी काम पार्षद ने अपने लिए नहीं करना होता, और जब जिसका काम है उसको इन्वॉल्वमेंट करो, उनकी मर्जी से काम करो, तभी उस काम का लाभ है। मान लो हम ज़बरदस्ती अपनी मर्जी से बनाएं, उनको कुछ और चाहिए, तो उस पैसा इन लोगों का पैसा है, इनकी मर्जी से लगे तो उसका लाभ ज़्यादा है। मैं कोशिश करता हूँ कि सबके साथ मिलकर काम करने की। धन्यवाद सुनील जी। और जैसे कि हमने अपने चैनल के माध्यम से तैयारियां दिखाई, और छठ पर्व जैसे कि 30 तारीख को ही है छठ पर्व, जो आपको बता दें उससे पहले व्रत का पूरा विधि विधान से जो पूजा अर्चना की जाती है वो घाट के द्वारा ही की जाएगी, और छठ पर्व 30 तारीख को मनाया जाएगा। आप यहाँ पर उस दिन आकर देखेंगे तो तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी, खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। इतनी मान लो संख्या के अंदर इतने बढ़िया सुचारू रूप से ये सारी टीम जो काम करती है, ये बहुत बधाई के पात्र है। जी 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 जी। और साथ ही साथ सुनील चड्ढा जी ने भी इनको अभिनंदन किया, इनको बधाई दी कि इनके अथक प्रयासों से, इनके सौजन्य से भी ये पूरा काम जो कि अपने चरम पर पहुंच पाता है वो उन्हीं के सौजन्य से हो पाता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने देखा सुनील चड्ढा जी जो कि पूर्व में वेस्ट जोन के चेयरमैन रह चुके हैं, किरण चड्ढा जी इसी सीट से निगम पार्षद रह चुके हैं, और अब ये सीट जनरल हो चुकी है। और सुनील चड्ढा जी यहाँ पे पूरा जायज़ा लेते हुए, पूरा काम करवाते हुए, और जैसे कि आपको बता दें 30 तारीख को छठ पर्व है, उसी को देखते हुए पूरे पार्क में, छठ पार्क में जैसे कि एक नया घाट भी यहाँ पे सुनियोजित किया गया है, और उसकी पूरी यहाँ पे नवीनीकरण उसको किया जा रहा है, ताकि छठ पर्व के दौरान जो हमारे पूर्वांचली भाई बहन हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, जो क्योंकि वो व्रत में होते हैं, और ये व्रत बहुत कठिन व्रत होता है, 2 से 3 दिन का ये व्रत होता है। तो उसी के चलते सुनील चड्ढा जी ने यहाँ ध्यान में रखते हुए छठ घाट को बहुत ही अच्छे तरीके से सुनियोजित किया, नवीनीकरण किया, और भी घाटों का आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ वहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं। आप भाई साहब यहाँ खड़ा हो जाओ, 3 तो जैसे कि हम आपको जिक्र कर रहे थे कि हम सभी जो कि छठ पर्व को लेकर सभी घाटों का आपको भ्रमण कराएंगे। आप देख सकते हैं कि सुनील चड्ढा जी पुनः हमारे साथ हैं, और वे ये रामनगर इलाका है सर? ये रामनगर 2000 की इसकी स्थापना है। 2000 सन के अंदर जब मैं निगम पार्षद था और वेस्ट जोन का चेयरमैन था, हमने सबसे पहला घाट यही बनाया था। अच्छा सर, सबसे पहला घाट यही था? अरे वाह सर। तो सर हम चल के अंदर देख सकते हैं क्या कैसे क्या कुछ तैयारियाँ है और कैसे ये बना हुआ है? तो आप देख सकते हैं कि छठ पर्व नज़दीक है, और ये देखिए कितना, अरे वाह कितना अच्छा सौंदर्यकरण यहाँ पे। ये देखिए कि माहौल भी एक बहुत अनुकूल यहाँ पे होना चाहिए पूजा अर्चना के लिए, और वो अनुकूल माहौल यहाँ पे दे रखा है। श्री सुनील चड्ढा जी के तत्वाधान में, सौजन्य से ये पूरा कार्यक्रम होगा, और इनके अथक प्रयासों से ये देखिए इन्होंने कितना अच्छा और भव्य ये पार्क बनाया। सर इसे भी छठ पार्क कहते हैं? ये छठ पार्क है। ये आपने देखा बाहर बोर्ड लगा? हाँ जी। ये दीन बंधु जी, ये पूरी इनकी टीम है। ये सारे यहाँ पर ये संभालते हैं। जी। पूरा बहुत बढ़िया सिस्टम। हमने इसको 2000 सन के अंदर सबसे पहले इनकी साथ में हमने हाथ से खोद के एक बार इसको शुरू किया था। और आज तो देखेंगे आप, पूरा घूमेंगे तो आपको पता लगेगा। सर बिल्कुल हिस्टोरिकल सा एक पार्क लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पार्क आपको कहीं मिलेगा नहीं। जी बिल्कुल। पश्चिमी दिल्ली में तो कहीं पे भी इस तरीके की तैयारी नहीं है। और ये देखिए कितना ऐसे एक पुलिया बनी हुई है छोटी सी, और यहाँ पे भी ये भी अपना एक आकर्षण का केंद्र है, आप देख सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले सुनील चड्ढा जी ने हमारा योगदान दिए सबसे बढ़िया। और एक नंबर नाम बता दीजिए। दीन बंधु सोनी। हाँ जी। हाँ, ये क्या कुछ कहेंगे सुनील चड्ढा जी के लिए, क्या कुछ कहेंगे, कैसे उन्होंने यहाँ पे पूरा प्रयास किया? जी हमारे शुरू से साथ दिए, और 22 साल हो गया लोकप्रिय निगम पार्षद है किरण सुनील चड्ढा, और ये हमारे लिए लोकप्रिय है। जी। सबसे ज़्यादा मेहनती, तन और मन धन से 12 बजे रात को बुलाओ, सवेरे 6 बजे बुलाओ,
या जब भी बुलाओ जी। वो हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं जी 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 जनता के बीच में जनता के बीच में ये एग्री रहते हैं एकदम। अरे वाह। तो सुनील चड्ढा जी, वहाँ पे भी हमने देखा छठ पार्क जो चौखंडी का और रामनगर के इस छठ पार्क में भी बिल्कुल आपके नाम का गुणगान। और सिर्फ ये मुँह देखी बात नहीं, जैसे कि आपको बताते प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। पिछले साल दोनों बनाए थे, ये वाला और वो वाला, क्योंकि यहाँ भी बहुत मान लो आप देखेंगे ना, जिस दिन छठ वाले दिन देखेंगे खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। यहाँ भी गली में भी कहीं आपको जगह खड़े होने नहीं मिलेगी। इतना सुंदर उस दिन वातावरण होगा, आप देखेंगे। मेरे को लगता है वेस्ट दिल्ली में सबसे सुंदर वातावरण आपको यहाँ मिलेगा। तो इनकी डिमांड थी, क्योंकि जगह कम थी, बहुत श्रद्धालु आते हैं, तो ये हमने पिछली बार इसको दोबारा एक नया इनको बनाकर दिया, क्योंकि बहुत जल्दी में बनाया। अभी इसकी टाइल वगैरह रह गई, अगली बार इसकी टाइल वगैरह लगा के पूरा इसको सुंदर बनाएंगे। और भी अभी इसका पूरी तैयारी चल रही है, सफ़ेदी वगैरह सब अभी करा रहे हैं दोबारा। तो सर, जैसे कि यहाँ पे एक समय में कितने, ये कृत्रिम घाट में कितने एक समय में कितने हमारे जो वर्त में जो होते हैं वो कितने हमारे श्रद्धालु खड़े होते हैं? 2,500 3,000। हाँ। और घाट में मैं पूछ रहा था ये जो वैसे तो 5-7 हज़ार आदमी हो जाते हैं। 5-7 हज़ार 5,000 आदमी यहाँ कम से कम आएगा। और इसका उद्घाटन उस समय की केंद्रीय मंत्री थी सुषमा स्वराज, उन्होंने किया, उद्घाटन किया गया। और छठ पर्व के उपलक्ष्य में पूरी तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। ये देखिए, ये मेरा जब चेयरमैन था, जी जी जी, पहले डिप्टी चेयरमैन था तब बनाया था, जी जी, फिर अगला बनाया। इसके बाद ये विजय कुमार मल्होत्रा सारे मान लो इसके अंदर पिछली बार जर्नैल सिंह से उद्घाटन कराया, इसका पूरा पुनर्निर्माण किया। ये देखेंगे आप सुंदर किस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। और श्रद्धालुओं के साथ जो और भी जो लोग आते हैं, क्योंकि सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं, जो श्रद्धालुओं के साथ जो परिवारजन के लोग आते हैं उनके लिए विश्राम की यहाँ पे व्यवस्था, ये देखिए कितनी अच्छा व्यवस्था की गई है। इतना अच्छा यहाँ पे एक माहौल देने की यहाँ पे कोशिश की गई है, देखिए। और सुनील चड्ढा जी स्वयं वहाँ तस्वीर खिंचवाते हुए आप देखिए जी। हमेशा 20-22 वर्ष से लगातार ये वाली टीम है, इनका काम कर रहे हैं। बहुत 20 सालों से सर ये सबसे 22 साल सबसे पहले इन्होंने शुरू किया। अरे वाह। ये मैंने कहा ना, इस वेस्ट जोन में जो पहला छठ है वो ये है। और ऐसा लग रहा है कि इस पार्क को देखते देखते और भी जो वेस्ट दिल्ली में और भी पार्क है इसके अनुरूप बनने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल हो, बहुत जगह शुरू हो गया। इन्होंने, हमारे सुनील चड्ढा जी ने 4 घाट शुरू करवाया और इनका योगदान इतना है जो सन कौन सा सन था 2001 से इन्होंने शुरू करवाया था, जब बीजेपी में ये निगम पार्षद, उसके बाद से वो महापौर भी बने थे, चेयरमैन बने थे, समझे, तब से ये काम करा रहे हैं। आप लोग क्या कुछ कहेंगे? क्या यहाँ पे जो आपको ऐसा महसूस ही नहीं होता होगा कि बिहार और दिल्ली में फ़र्क ही नहीं लगता होगा? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सोचता हूँ हम लोग अपने गाँव में हैं और दिल्ली भी, ये हमारी जन्मभूमि है, हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। और कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। और आपको बताते हैं पूर्वांचलों का सबसे बड़ा त्यौहार छठ पर्व, उसको लेकर बिल्कुल यहाँ पे तरीके से बहुत अच्छे से इस पार्क का नवीनीकरण करते हुए, ये देखिए यहाँ पे श्रद्धालु जैसे कि पूजा अर्चना करते हैं, सूर्य को अर्घ लगाते हैं, सूर्य उदय और सूर्य अस्त में अर्घ लगाया जाता है। चढ़ने का ये देखिए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे सीढ़ियाँ भी यहाँ पे व्यवस्थित की गई हैं। दोबारा पत्थर इस पे लगाए, दोबारा हमने पिछली बार ये 5 लाख रुपए लगाकर पत्थर लगा के दिया। 5 लाख का वो घाट, मतलब टोटल 10 लाख का हमने पिछले अपने कार्यकाल के अंदर दोबारा लगाया कि इसको टूट फूट तो होती रहती है, तो ये सारा पूरा आप देखेंगे। तो ये देखिए कि कितना अच्छा और सर इतना बड़ा हमने घाट नहीं देखा कहीं किसी पार्क में, इतने अच्छे तरीके से आपने सुसज्जित करवाया। और सर पानी की व्यवस्था कैसे होती है? वो यहीं से आता है पानी? नहीं, पानी अपना यहाँ मोटर लगी हुई है, अच्छा, उससे भरेंगे। कहीं कम रह जाए तो जल बोर्ड से मंगवा लेते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है।
तो सर पुनः बता दीजिए कि ये पार्क कौन से इलाके में पड़ता है? ये रामनगर है अपना चौखंडी में, इसी में गली के अंदर मेरा घर भी है। पुराना यहाँ पर ये पार्क सबसे पहला सुंदर बना। उस समय के अंदर जो केंद्रीय मंत्री थी सुषमा स्वराज, उनके द्वारा उद्घाटन हुआ। ये जो बड़ी ग्रिलें लगी, ये दिल्ली के अंदर पहली बार MP फंड से मैंने लगवाई। इससे पहले दिल्ली के अंदर ये बड़ी वाली ग्रिलें इन पार्कों में नहीं लगती थी। यहाँ पर ये पहला पार्क है जहाँ से ये ग्रिल लगनी शुरू हुई। जी। अरे वाह सर। और आपने सर सिर्फ पूर्वांचली हमारे जो श्रद्धालु उनका ही ध्यान नहीं रखा, आसपास के जो स्थानीय निवासी हैं उनका भी ध्यान रखा, और ताकि ये छठ पार्क का बिल्कुल भी किसी प्रकार से इसको कोई क्षति ना पहुंचे, इसके लिए आपने पूरा ध्यान रखा। आसपास जो आपने फेंसिंग करवाई, ग्रिल लगवाई, वो भी सर बहुत अच्छा काम था। और नवीनीकरण इसका हम देख पा रहे हैं कितना अच्छा नवीनीकरण है। और पानी की व्यवस्था आप बता रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों द्वारा या फिर अपना यहाँ पर समर्सल भी लगा हुआ है। आज ख़राब था, आज ही मैंने उतरवाया, कल तक मोटर दोबारा लग जाएगी। परसों से कल से पानी भरना शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर भरेंगे, जितना कम होगा तो जल बोर्ड से उसके उतने टैंकरों की व्यवस्था की जाएगी। जी। धन्यवाद सर, आपने ये पूरी जानकारी दी। और सर ने हमें बताया कि छठ पार्क जो कि चौखंडी का और ये रामनगर का छठ पार्क, इसकी दोनों की हमें पूरी जानकारी उन्होंने दी और बताया कि क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि समस्त क्षेत्रवासी भी बिल्कुल उत्साहित होते हुए, क्योंकि छठ पर्व आ रहा है, पूर्वांचलों का सबसे बड़ा महापर्व है, और सभी यहाँ पे उत्साहित होते हैं। और सबसे बड़ा श्रेय सुनील चड्ढा जी को जाता है, किरण चड्ढा जी को जाता है, जिन्होंने श्रद्धा और हमारे समिति है सारे। जी, अपना नाम बता दीजिए। भातू पंडित जी। और इनके हमारे सौजन्य से ये पूरा जो इसका पूरा श्रेय, जो पार्क के पूरे नवीनीकरण का श्रेय इन सबको भी जाता है। हमने देखा कि सुनील चड्ढा जी जो कि हमारे पूर्व में निगम पार्षद रह चुके हैं, किरण चड्ढा जी जो कि इसी सीट से आपको बता दें निगम पार्षद रह चुके हैं, और अब ये जॉइंट सीट हो गई है। और पूर्व में निगम पार्षद रहते हुए सुनील चड्ढा जी चेयरमैन के पद पर रहते हुए इस पूरे पार्क का उन्होंने नवीनीकरण कराया था। सबसे पहला ये छठ पार्क था वेस्ट दिल्ली का, और आप देख सकते हैं कितना भव्य और सुंदर यहाँ पे छठ पर्व यहाँ मनाए जाने को लेकर पूरा आयोजन यहाँ पे करवाया गया। और उस समय में 2000 में इसकी पूरी व्यवस्था की गई, और यह जानकारी हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से दी, और आगे भी हम आपको जानकारी देंगे। 30 तारीख को जैसे कि छठ पर्व है, और इसी ग्राउंड में हम आएंगे और आपको पूरी वो दृश्य दिखाएंगे, क्या कुछ श्रद्धालु उस दिन कर रहे हैं, क्या कुछ पूजा हो रही है, कैसे विधि विधान से पूजा की जा रही है, और इस पार्क में क्या कुछ यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, उसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। हम सब कमल सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।